लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 खत्म कर लिए थे। आज उसके आगे देखते हैं 4.2। 4.2 में 4.2 को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं द्विघात समीकरण के प्रकार। ठीक है, द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण। ठीक है, देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण में कुछ शुद्ध द्विघात समीकरण ये होगा ax² प्लस सी के रूप में का होगा, सिर्फ प्लस या माइनस सी के रूप का होगा, बराबर 0 के रूप का होगा। और मिश्रित तो ax² प्लस bx प्लस सी के रूप का होगा, मिश्रित। ठीक है, शुद्ध द्विघात समीकरण का एग्जांपल देखिए। शुद्ध द्विघात समीकरण का एग्जांपल जैसे x² माइनस 16 बराबर 0, x² प्लस 49 माइनस 49 बराबर 0, इस तरह। और मिश्रित द्विघात समीकरण के तो पढ़ते आ रहे हैं x² प्लस 6 7x प्लस 6 बराबर 0, और फिर 5x² प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0, इस तरह करके मिश्रित द्विघात समीकरण और शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, कुछ नहीं था, बस कभी कभी एग्जाम में हो सके एग्जाम में आ जाए कि कौन सा शुद्ध द्विघात समीकरण है, तो शुद्ध द्विघात समीकरण ये इस रूप का कहते हैं। ठीक है, जिसमें b बराबर 0 होता है, b बराबर 0 है, ये शुद्ध द्विघात समीकरण। अब आगे देखते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.2। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है ज्ञात करें कि x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 समीकरण x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0 के हल है या नहीं। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है, जो बहुपद में पढ़े होंगे, बहुपद में पढ़े थे कि हम लोग कि कोई बहुपद का शून्यक है या नहीं, तो वहाँ पे था बहुपद में शून्यक है या नहीं चेक करने का। यहाँ पे हल है या नहीं, या फिर मूल है या नहीं, या फिर हल है या नहीं, या फिर मूल है या नहीं। द्विघात समीकरण में यही आएगा। ठीक है, हल है या नहीं, या फिर मूल है या नहीं। और बहुपद में पढ़ने का था शून्यक है या नहीं। तो कैसे बनाते थे, अगर बहुपद में पढ़ते थे कि अगर x का मान रखते थे और जो बहुपद का मान अगर शून्य हो जाता था तो बहुपद का शून्यक हो जाता था। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, अगर x का मान बैठाएंगे और समीकरण का मान शून्य आ जाता है तो समीकरण का हल है, और शून्य नहीं आता है तो समीकरण का हल नहीं है। 0 आ जाएगा तो समीकरण का हल है, 0 नहीं आएगा तो समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, तो देखिए बनाते हैं इसको। 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 3/2 मान बैठाते हैं। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस 12 बराबर 0। इसको हल कीजिए। 6 इंटू 9/4 माइनस 3/2 3/2 माइनस 12/1 बराबर 0। इसको काट दीजिए 2 3 बार में। और कैल्शियम अगर लेंगे तो 2 2 2 2 और 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा 9 27, यहाँ पे माइनस 3 माइनस 24 बराबर 0। तो 27 ये जुड़ जाएगा तो माइनस 27 बराबर 2 बराबर 0, यानी कि 27 एलसीएम दो लेंगे 27 माइनस 3 माइनस 24 बराबर 0। तो 24 में 3 जाएगा, 27 में 3 जाएगा 24, 24 में 24 जाएगा तो 0, यानी कि 0 बराबर 0 आ गया। तो मेरा ये हल है ना। अब इसका मान बैठा देते हैं x बराबर माइनस 4/3 बैठा देते हैं। तो 6 इंटू माइनस 4/3 का स्क्वायर माइनस माइनस 4/3 माइनस 12 बराबर 0। तो 6 इंटू 16/9 माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस 12/1 बराबर 0। ठीक है, इसको देखिए ये काट दीजिए 3 से 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में। तो एलसीएम हो जाएगा 3 और 16 दूनी 32 प्लस 4 यहाँ पे माइनस कितना आ जाएगा 36 भारतीय 36, यानी कि 32 4 36, 36 में 36 का 0 आ रहा है, यानी कि 0/3 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0 हो गया, यानी कि हल है। अतः लिखेंगे अतः x बराबर 3/2 और माइनस 4/3 समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 बराबर 0 के हल है। दिख रहा होगा के हल है, नीचे में हल है, बस बन गया। दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। चार दशमलव दो का सारा लगभग इसी तरह क्वेश्चन है 10 तक। तो देखते हैं आगे 2 नंबर कहता ज्ञात करें कि x बराबर 1 x बराबर 3 समीकरण इतना के हल है या नहीं। समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के हल है या नहीं। ठीक है, इसको बनाना तो सिर्फ मान बैठा देगा समीकरण में, हल है या नहीं जानने के लिए। अगर x का मान बैठाने पर अगर 0 आ जाता है समीकरण का मान तो हल होगा, और 0 नहीं आएगा तो हल नहीं होगा। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, एक्स का मान बैठाते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4 बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 4 बराबर 0। 4 1 5 में से 5 गया तो 0, 0 बराबर 0 हल हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स का मान बैठाते हैं 3, तो हो जाएगा एक्स 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 बराबर 0। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 4 बराबर 0, यानी कि 9 4 13, 13 में से 15 गए तो -2 आ रहा है, यानी कि -2 नॉट इक्वल टू -2 बराबर 0, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्या आ गया एक्स का मान जो है एक्स का मान 1 जो है समीकरण के लिए समीकरण का हल होगा, एक्स का मान 3 जो है इसके लिए समीकरण का हल नहीं होगा। लिखेंगे अतः x बराबर 1 समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के हल का हल है और
एक्स बराबर 3 समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का हल नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, आंसर हो गया। तीन नंबर देखते हैं। तीन नंबर ज्ञात करें कि x बराबर √3 और x बराबर -2√3 समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 बराबर 0 के हल है या नहीं, के हल है या नहीं। ठीक है, तो x का मान बैठ समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 बराबर 0, x का मान √3। अगर x का मान रखने पर अगर समीकरण का मान 0 हो जाता है तो समीकरण का हल होगा, और समीकरण का मान 0 नहीं होता है तो समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, तो x का मान रखते हैं √3 एक्स स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू √3 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस √3 गुना √3 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 3 गुना 3 9 प्लस 6 बराबर 0। 3 और 6 9, 9 में से 9 गया यानी कि 0, 0 बराबर 0 आ गया, समीकरण का हल हो गया। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं x बराबर -2√3 है, यहाँ पे रखिए -2√3 का स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू -2√3 एक्स का मान। ठीक है, और प्लस 6 बराबर 0 यानी कि आ गया यहाँ पे रूट माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12 माइनस √3 गुना √3 3 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, √3 गुना √3 3 और 3 दूनी 6 6 18 और प्लस 6 बराबर 0 यानी कि आ गया यहाँ 36 बराबर 0, नॉट इक्वल टू बराबर 0 होगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ था, तो x बराबर √3 समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 बराबर 0 के हल है, और x बराबर -2√3 समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 बराबर 0 के हल नहीं है, हल नहीं। हो गया आंसर। चौथा देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 के लिए निम्नलिखित में कौन हल है, निम्न में कौन हल है, ठीक है, कौन हल है। पहला नंबर दिया है x बराबर 3। अगर हल है या नहीं पता करने के लिए x का मान अगर समीकरण में रखते हैं और समीकरण मान 0 हो जाएगा तो हल होगा, नहीं अगर 0 तो हल नहीं होगा। ठीक है, तो x का मान रख दीजिए समीकरण में 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। 3 का
3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18 और -15 -3 बराबर 0। -3 -3 माइनस माइनस जुट के 15, 18 में या फिर 18 में से 15 गया 3 और 3 में 3 गया 0, 0 बराबर 0 हल होगा, ठीक है ना। अतः हल है, अतः x बराबर 3 समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 के हल है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा नंबर दिया है x बराबर -2, x बराबर -2, तो मान बैठा दीजिए 2 इंटू -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 -3, 2 इंटू -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 5 10, 3 बराबर 0 बराबर 0, 4 8 10 18 में से 3 गया तो 15, 18 में से 3 गया 15, 0 15 बराबर 0 होगा नहीं, तो अतः यह समीकरण का हल नहीं है। अतः x बराबर -2 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। हो गया। चार का दूसरा हुआ, तीसरा चौथा देख लेते। चार का तीसरा दिया हुआ है x बराबर -1/2 और चौथा दिया हुआ है -1/3, ठीक है। तो x का मान बैठाइए, अगर x का मान रखने पर अगर समीकरण का मान 0 हो जाता है तो समीकरण का हल है, और नहीं होता है तो समीकरण का हल नहीं है, ठीक है ना। तो 2 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर -5 इंटू -1/2 -3 बराबर 0, हो गया 2 इंटू -1/2 का स्क्वायर 1/4 और माइनस माइनस गुना होगा प्लस 5/2 -3/1 बराबर 0। इसमें एलसीएम तो यहाँ पर काट देंगे, दो एलसीएम हो जाएगा 2, 1 प्लस 5 माइनस 3 नहीं 6 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। देखिए 5 1 6 में 6 गया तो 0, 0 बराबर 0 आ रहा था, अतः x बराबर -1/2 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है, ठीक है ना, समीकरण का हल है। इसको चेक कर लेते हैं, x बराबर -1/3 मान रखेंगे 2 इंटू -1/3 का स्क्वायर -5 इंटू -1/3 -3 बराबर 0, हो जाएगा 2 इंटू इसका 1 -9 माइनस माइनस प्लस 5/3 -3/1 बराबर 0, एलसीएम ले लेंगे 9 एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 15, 3 बार में है तो 15 और माइनस यहाँ 9 बार में है तो 9 27 बराबर 0, यानी कि 17 में से 27 जाएगा तो -10/9 बराबर 0 नहीं आया इक्वल टू, इसीलिए आता x बराबर -1/3 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, पांचवा नंबर देखते हैं हम। पांचवा नंबर फिर से वही पूछता है हल है या नहीं, तो x का मान रखने पर अगर समीकरण का मान 0 हो जाता है तो हल होगा, नहीं 0 होगा तो हल नहीं होगा, बस। पांचवा नंबर देख लेते हैं फिर। याद करें कि x बराबर √2 कोमा -2√2 समीकरण x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 4 बराबर 0 के हल है या नहीं। -4 है ना, -4 के हल है या नहीं। अगर x का मान रखने पर समीकरण का मान अगर 0 आ जाता है तो हल होगा, नहीं आता तो हल नहीं होगा, ठीक है। x बराबर √2 समीकरण का मान √2 का स्क्वायर
प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4 बराबर 0। तो √2 का स्क्वायर 2, √2 गुना √2 प्लस 2 माइनस 4 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0 आ रहा है। तो यहाँ होगा आता, ठीक है। इसका चेक कर लेते हैं। x बराबर -2 √2, तो -2 √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू -2 √2 माइनस 4 बराबर 0। हो जाएगा -2 √2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 4 दूनी 8 प्लस √2 गुना √2 गुना √2 2 और 2 दूनी 4 माइनस है तो माइनस ही 4 -4 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0 आ रहा है। 4 में से 4 गया 0, नहीं 8 में से 4 गया 0, 4 में 4 गया 0, ठीक है। 0 बराबर 0 आ रहा है तो यथा x बराबर √2 -2 √2 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0 के हल है, ठीक है। पांच नंबर हो गया। पांच नंबर हो गया। 6 नंबर देखते हैं। छह नंबर दिखाए कि x बराबर -3 समीकरण के हल है, दिखा देता है। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का एक हल है, का एक हल है, ठीक है। दिखाना मतलब अगर दिखाना है या फिर बताना है, चेक करना है कि हल है या नहीं, उसी तरह बनाएंगे। अगर x का मान अगर समीकरण में रखेंगे और 0 आ जाएगा तो हल हो जाएगा, 0 नहीं आएगा तो हल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर x का मान समीकरण में रखते हैं तो 0 आ जाता है तो सिद्ध भी हो जाएगा क्या समीकरण का हल है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस प्लस 9 बराबर 0। एक्स का मान रखते हैं -3, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और छोटी 18 माइनस में प्लस 9 बराबर 0, यानी कि आ गया 0 बराबर 0 हो गया, दिख गया ये, ठीक है ना। छठा नंबर हो गया। सातवां भी कहता है दिखाए कि x बराबर, ठीक है। छठा हो गया। सातवां दिखाए कि x बराबर -3 समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 5x, कितना नंबर, सातवां नंबर ना, प्लस प्लस 5x -3 का एक हल है या नहीं, ठीक है। एक हल है या का एक हल है, बस इतना दिखाना है। तो समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 5x -3 बराबर 0। x का मान रखेंगे -3, अगर x का मान रखने पर 0 आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ समीकरण का हल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का मान रखते हैं 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 बराबर 0। -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 दूनी 9 -15 -3 बराबर 0, 2 दूनी 18, 18 में से 15 गया 3, 3 में से 3 गया 0, यानी कि 0 बराबर 0 हो गया, दिख गया, ठीक है ना। आठ नंबर, आठ नंबर देखते हैं। जैसे दिखाया कि x बराबर -2 x बराबर -2 समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 14
बराबर 0 का एक हल है, इसको दिखाना ठीक है। तो 3x² प्लस 13x प्लस 14 बराबर 0, x का मान -2। 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू -2 प्लस 14 बराबर 0। 3 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 और -26 प्लस 14 बराबर 0। 12 -26 प्लस 14 बराबर 0, यानी कि 12 और 14 26, 26 में 26 गया 0, 0 बराबर 0 प्रूफ हो गया। ठीक है, ये 8वां नंबर है। आठ नंबर हो गया, 9 नंबर देखते हैं। आज 8 तक ही रहने देते, ठीक है।